नमस्कार, मैं हर्षिता सेन आपका स्वागत करती हूँ R18 न्यूज चैनल पर। आइए आज की देखते हैं मुख्य खबरें। भीलवाड़ा जिले के आसीन विधानसभा क्षेत्र के बारणी गांव में ब्लास्टिंग से राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन में दरारें आने का गंभीर मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के पास चल रहे लीज खनन में बड़ी बड़ी ब्लास्टिंग से स्कूल भवन क्षतिग्रस्त हो गया है। गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। स्थानीय विधायक जब्बर सिंह सांखला के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर जसमीत संधू से मुलाकात कर सख्त कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि माइंस ऑनर द्वारा ब्लास्टिंग के दौरान विद्यालय भवन दरारें आ गई हैं, जिससे बच्चों को खतरा बना हुआ है। उन्होंने बताया कि इससे पहले खनिज व राजस्व विभाग को शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला कलेक्टर ने विधायक की मौजूदगी में खनिज विभाग के माइनिंग इंजीनियर को फोन कर मामले की जल्द जांच करने के निर्देश दिए। विधायक जब्बर सिंह सांखला ने कहा कि 21 वर्ष पूर्व जारी LOI के बाद खनन नहीं हुआ तो पट्टा स्वतः रद्द हो जाता है, लेकिन अब कुछ बाहुबली लोग इसे चलाना चाह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शबुगढ़ पुलिस गांव में जाकर ग्रामीणों को परेशान कर रही है। विधायक ने कहा कि यदि कलेक्ट्रेट से न्याय नहीं मिला तो वे ग्रामीणों के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कलेक्टर व SP पर भरोसा जताते हुए कहा कि ये अधिकारी अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज मेरे आसीन विधानसभा में शंभूगढ़ के पास में एक बारनी गांव है, जो अभी भी नवीन ग्राम पंचायत बनी है। ये सारे किसान लोग बारनी गांव से आज यहाँ पधारे। कलेक्टर साहब से भी मुलाकात करी है और SP साहब के पास भी हम लोग जा रहे हैं। इनकी पीड़ा यह है, मैंने वहां जाकर के भी देखा है, एक माइंस आज की तारीख में रनिंग में वो चालू है। वो माइंस कोई माइंस ओनर है, जगह दूसरी जगह अलॉट कर रखी है, वो चला दूसरी जगह रहा है। वहाँ स्कूलों में दरारें आ गई है, गाँव में दरारें आ गई, वो ब्लास्टिंग करता है, उससे दरारें आती है और पत्थर जाते हैं घरों में। तो पिछले 15 दिन पहले एक वहाँ लफड़ा भी हुआ था, कुछ गाड़ियों के कांच भी तोड़ दिए थे। हमारे लगभग 15-14 लोगों के खिलाफ शंभूगढ़ थाने में मुकदमे भी दर्ज हुए थे। अब वहाँ 21 साल पहले एक माइंस कोई और रिलीज हो रखी है, जो चारागाह भूमि में है, गौचर में। गायों के चरने के लिए वैसे ही जगह नहीं है, गौ माता को भी लोग छोड़ नहीं रहे। वहाँ 21 साल पहले कोई लीज हुई है। आज तक एक भी पत्थर उस माइंस में से निकाला नहीं है किसी ने भी। 21 साल हो गए। अब कुछ बाहुबली लोग, कुछ नेता लोग मिलकर के इसमें इन्वॉल्व है, जैसा हम लोग सुन रहे हैं। उन लोगों के द्वारा पिछले 15 दिन पहले जो घटना घटी थी, उस घटना को माध्यम बनाते हुए गांव में एक दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। पुलिस वहां जो 24 घंटे जाती है, किसी भी समय किसी को भी उठा के ले आती है। तांडव मचा रखा पुलिस ने, एक माहौल बिगाड़ करके, माहौल बना करके ये जो 21 साल पहले जो लीज हुई थी उसको ये चालू करना चाह रहे हैं। उसका विरोध करने के लिए सारे लोग आए हैं। मैं भी इनके साथ आया हूँ। हमारी कलेक्टर साहब से बहुत अच्छी चर्चा हुई है। कलेक्टर साहब ने ME साहब से भी बात करी है और हमको आश्वस्त किया है कि गौ माता के लिए ये जो जगह है, जो 21 साल में चालू नहीं हुई है, क्योंकि नियमों में भी नहीं है। ये नियम ये कहता है कि 3 साल में ही अगर कोई वहाँ एक्टिविटी होती नहीं है, माइंस चालू नहीं होती, तो स्वतः ही रद्द हो जाती है। तो माइनिंग विभाग को भी अभी कहा है ME साहब को, और हम लोग ME साहब से भी मिलेंगे। कलेक्टर साहब को भी हमने निवेदन किया है भी आप एक बार बारनी का दौरा करें, वहाँ पधारें और मौके आप देखें। सर, तो भारत के भविष्य को लेकर चिंतित है, स्कूल गिर सकती है इससे ब्लास्टिंग? 100% ये अवैध माइनिंग का जो मामला चलता है, जितनी माइंसे हैं, मैं तो विधानसभा में बोलता हूँ, हर जगह आवाज उठाता हूँ, जितनी भी अवैध माइंसे हैं, माइनिंग विभाग को इन सब माइंसों का सर्वे करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए और इनका एरिया कहाँ है और ये खनिज कहाँ कर रहे हैं, ये करना चाहिए। क्योंकि स्कूल है, हमारा भविष्य है, गाँव वहाँ बसा हुआ है। गाँव के 50 मीटर की 100 मीटर की दूरी पे अगर कोई ब्लास्टिंग करती है कोई भी माइंस, तो उस वक्त ही बंद हो जाती है। फिर गाँव में इस तरह की घटनाएं घटती है, फिर गाँव वालों की कोई सुनता नहीं है, तब जाकर के गाँव वाले उत्तेजित होते हैं, फिर उग्र आंदोलन होता है। आंदोलन के माध्यम से जो पिछले 15 दिन पहले जो घटना घटी थी, उसका नतीजा यह था कि गाँव वालों की कोई सुनता ही नहीं है। इन्होंने बहुत सारी शिकायतें भी करी है, तब जाकर कोई नहीं सुनने वाला मिला, तब जाकर के इन्होंने गाड़ियों की कांच तोड़ दी है उत्तेजित होकर के। उसमें पुलिस आज भी निर्दोष लोगों को उठा रही है, कभी भी किसी को भी उठा के ले आती है। उनका मानस ये है, उनकी मंशा ये है कि 21 साल पहले जो लीज हुई है चारागाह में, उसको ये चालू करना चाहते हैं कैसे भी करके, और ये हम होने नहीं देंगे। प्रशासनिक मिलीभगत नहीं, प्रशासनिक मिलीभगत मैं नहीं मानता, क्योंकि कलेक्टर साहब ने हमको आश्वस्त किया है। ME साहब को हमारे सामने फोन किया है, SP साहब को भी आपने फोन किया है। SP साहब से मेरी भी बात हुई है और हम लोग अभी SP साहब से मिलने भी वाले हैं। प्रशासन अभी कलेक्टर साहब से मिले, अगर यहाँ बात नहीं होती तो फिर मुख्यमंत्री की आपकी सरकार है, तो बिल्कुल 100% अगर यहाँ सुनवाई नहीं होती तो हम लोग CM साहब से मिलेंगे, CM साहब से समय लेंगे। सारे गांव वाले चलने को तैयार है, हमारे माताएं बहनें भी पीछे की तरफ बैठी हैं, सब आज पूरा गांव यहाँ आया हुआ है। हम लोग, और हमको पूरा भरोसा है कलेक्टर साहब पे और प्रशासन पे कि ये हमारी सुनेंगे। और 100% जो ये अवैध माइनिंग कर रहे हैं, जो ये गाँव में एक दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे माइनिंग विभाग का अधिकारी हो, चाहे खनिज मालिक हो,
माइनिंग मालिकों के खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे, हमको पूरा भरोसा है। इस खबर पे आपके क्या विचार हैं कमेंट में हमें जरूर बताइए। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए R18 न्यूज चैनल के साथ में। आप इस चैनल को YouTube, Instagram और Facebook पर भी देख सकते हैं।